क्लास 12 आईएससी का, इंटर का, 12 बोर्ड का, जेई और नीट के लिए सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इससे आएगा ही क्वेश्चन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें एक एक करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे, तो वीडियो देखते रहना है। तो आज हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को डील करेंगे। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डील करेंगे, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डील करेंगे, फिर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग यही को डील करने वाले। तो आज हम लोग है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसको जानना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वैसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब सोल्यूट पार्टिकल कितना अमाउंट में है, कितना नंबर में है, उस पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, लेकिन नेचर पर, बेसिकली उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब पर डिपेंड नहीं करता कि सोल्यूट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उससे अगर मतलब नहीं है। केवल और केवल सोल्यूट का पार्टिकल का नंबर पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एकदम आसान है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज, वो सारा प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। लेकिन सोल्यूट पार्टिकल का नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मेनली केमिकल प्रॉपर्टी पर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एकदम आसान है कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका नेचर पर, सोल्यूट पार्टिकल का और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, जो कि सॉल्यूशन में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइप का, सारा नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके सबका बताएंगे, सबके बारे में लिखेंगे। और आज हम लोग पहले रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जान रहे हैं, फिर इससे मोलर मास कैसे निकलता है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। इसको मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसका न्यूमेरिकल भी इसी के आगे मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग जान रहे हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या बोलता है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब ऐसा देखा गया है रॉड के द्वारा कि जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट लिया जाता है, मतलब अभी उसमें कुछ भी नहीं घोला गया, पानी है जैसे, तो अगर कोई प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें कुछ भी सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं है, तो उस समय उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे ही उस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है, ये देखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो उस समय वेपर प्रेशर ज्यादा था, और जब उसको सॉल्यूशन में डाल दिया गया, सॉल्यूशन में रखा गया, यानी सॉल्यूशन बना दिया गया, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया गया, तो वेपर प्रेशर घट गया। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा तो लॉरिंग हुआ, तो लॉरिंग मतलब घटना, लोअर हुआ। तो लॉरिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा से कम को घटाएंगे। तो प्योर वेपर प्रेशर को, अभी जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसको घटाएंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वही है। तो क्या होता है, तो याद रखना है, सोल्यूट हम लोग जानते हैं कि जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन में, सोल्यूट है जो ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट है, सोल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट घुलाता है। और अभी हम लोग बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन को डील कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज फाउंड ग्रेटर, लिखा भी है वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का है, कुछ नहीं मिला है, केवल सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। किससे, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, उससे, उस सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन में है। मतलब अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन के भीतर है तो उसका वेपर प्रेशर कम। सो रॉड्स स्टेट्स, इसीलिए रॉड्स बोलता है, रॉड्स को हम पढ़ा चुके हैं, रॉड्स को क्या है वीडियो में देख सकते हो। सो रॉड्स स्टेट्स दैट द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर का जो कम होना है ना, डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर पर, उसका मात्रा पर, उसका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कितना मोल है, बट नॉट इट्स नेचर, लेकिन इसका नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है। यानी ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ लिख देंगे सो इट इज आल्सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एकदम आसान है। फिर रॉड फ्लो से हम पढ़ा चुके थे, जो रॉड फ्लो नहीं जानता वो वीडियो देख सकता है, रॉड फ्लो है वीडियो, ठीक है। तो P1 बराबर x1 P1 डिग्री, तो ये P1 जो है वो P1 पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के भीतर, उसको पार्शियल बोलेंगे। सॉल्यूशन के भीतर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल होगा, उसको P बोलेंगे, और P1 बोलेंगे, यहाँ 1 लगा देंगे। 1 इसलिए क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में क्या है कि जो भी सॉल्यूट वाला है ना, उसको 2 लिया गया है और सॉल्वेंट वाला को 1 लिया गया है। तो P1 मतलब हुआ
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, और सॉल्वेंट जब प्योर हो उस समय जो उसका वेपर प्रेशर हो उसको उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और उसको P1 डिग्री से दिखाते हैं। डिग्री लगा मतलब प्योर हो। तो P1 डिग्री यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ लगा देंगे। X1 भी बताया था, मोल फ्रैक्शन हम पढ़ा दिए हैं, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ppm, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब कुछ का वीडियो है, इसको आप लोग वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल में। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। और हम लोग ये भी पढ़े थे, प्रूव भी किए थे कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, तो इसका काम अभी आगे होगा, बोल के हम X2 लिए हैं। तो अगर हम लोग X2 को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 - X1 हो जाएगा। तो ये सब कहीं यूज होने वाला है, अभी यहाँ यूज होगा। तो हम लोग रोड लॉ से तो जानते थे कि जो P1 है, P1 यानी हम लोग जानते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, वो किसका इक्वल होता है, किसका इक्वल होता है, सॉल्वेंट का मोलर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का प्रोडक्ट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रोड लॉ से इसको लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करना है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या हुआ, लॉवरिंग मतलब कितना घटा, तो घटा तो डेल्टा लगा दिए, पता चले घटा चेंज को बता रहा डेल्टा, तो कैसे निकलेगा। तो हम लोग को पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको पहले लिखेंगे P1 डिग्री। और आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है जब वो सॉल्यूशन में, तो उसको क्या मानते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर मान लेते हैं, P1 लिखेंगे, P1 डिग्री माइनस P1। अब उसको घटाएंगे, यही हमारा क्या होगा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, रिलेटिव नहीं होगा, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ क्या होगा, इसका जो वैल्यू है P1 का यहाँ डालेंगे रोड लॉ से, फिर क्या होगा, दोनों में कॉमन है, P1 डिग्री कॉमन है, तो 1 - X1 आया, अभी 1 - X1 को यहाँ से डालेंगे तो X2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का डेल्टा P1 बराबर X2 P1 आता है। ये भी MCQ में आता है कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या है, डेल्टा P1 बराबर X2 P1 डिग्री, जहाँ पर P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, और P1 डिग्री वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग को इसी को रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिए, अब उसको रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बनाता है। तो कुछ नहीं करना है, वही इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा P1 का हम लोग पढ़े थे P1 डिग्री, अभी ऊपर में देखते हैं, ऊपर में देखो, पीछे जस्ट बना डेल्टा P1 बराबर लोग पढ़े थे P1 डिग्री माइनस P1, यानी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकला था, तो डेल्टा P1 जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कैसे निकला था, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से पार्शियल वेपर प्रेशर को घटाएंगे, तो वही P1 डिग्री माइनस P1। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बताते हैं, लॉवरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकला था, तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी जब सॉल्वेंट प्योर था, माइनस वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का उस समय जब वो सॉल्यूशन के भीतर था सॉल्यूट के साथ, तो वही चीज है डेल्टा P1 डिग्री माइनस P1 ऊपर में बताएं। ये तो लॉवरिंग वेपर प्रेशर है, लेकिन इसको हम लोग रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड करना होगा। तो P1 डिग्री क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जब हम लोग लॉवरिंग वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो बन जाएगा रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। तो इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो वो क्या पाता है, रूट से X2 के बराबर हो जाता है। X2 मतलब मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है सॉल्यूट का। तो फिर एक डेफिनेशन बनता है, सो फाइनली रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये डेल्टा P1 / P1 डिग्री। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल का नंबर पर डिपेंड करता है उसका नेचर पर। Which is equal to the mole fraction of the solute, किसका बराबर होता है, सॉलिड पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन का बराबर होता है जो X2 है। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 P1 डिग्री बराबर P1 डिग्री माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 डिग्री X2। और X2 कैसे हम लोग को पता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, तो X2 मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉल्यूट का मोल का संख्या यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय फिर सॉल्यूट का मोल का संख्या यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल का संख्या यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से निकलता है। तो ऐसे इसका आगे हम लोग अब आगे इससे मोलर मास निकालने चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो होगा मोलर मास निकालने सीखेंगे, कैसे मोलर मास निकलेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर से। उसके बाद और भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिडक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आगे फिर उसका जो अलग आगे चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
ये जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट सब कुछ इसमें लोड होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके